बोलो ना, क्या बोल रहे? आप लोग सुन रहे हैं ना सारी बातें। मेरे को लैपटॉप उठा के ले जाओ। देख लो आप लोग सब सुन रहे हैं ना, सब आप लोग सुनिए, जबकि मेरी कहीं गलती नहीं उसकी, बिल्कुल। अभी मैं इसलिए बोल रही हूँ। यार बीच सड़क में ऐसा कौन बोल, मैं सब रिकॉर्ड कर रही हूँ। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कल जो व्लॉग मैंने आप लोगों से शेयर किया वो किसी कारणवश किया हुआ था, और कुछ मैंने बनाया था, कुछ चुपके से वीडियो बनाया था इनका। अब आज जो इनका मतलब कि कहने का मतलब है ना, वो मैं आप लोग को क्या बताऊं। मेरा दिल भी दुखाते हैं, पर मेरा दिल जब दुखता है जब ये मेरा कहना नहीं मानते हैं। और अभी देखिए, अभी चलिए हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आज से। तो कल ना हमारे यहाँ मंडी थी, तो हम यहाँ पे सब्जियाँ लेके आए थे। एक साथ लेके आ जाते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि रोज़ रोज़ हमें सब्जी मार्केट नहीं जाना पड़ता है। तो यहाँ पे आलू की टोकरी मैंने अच्छे से जमा दी थी, और यहाँ पे जो छोटे छोटे छेद रहते हैं ना, उसमें क्या है, आलू प्याज कई बार गिरते हैं। तो फिर मैंने देखिए नीचे पन्नी बिछा दी थी, और थोड़ा बहुत शिव भी मेरे साथ काम कर ही रहा था। वो तो बहुत तो पूरा ही काम कर लेता है। और जो चीज़ अब उसको दिखती है ना कि नीचे गिरी हुई चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें वो खाने के लिए करता है। तो कोशिश यही करती हूँ कि मैं उसको भी अपने पास से देखती रहूँ और काम भी करती रहूँ। अच्छा, उसके बाद देखिए फिर मैं फटाफट से खाना बनाने लग रही हूँ। और खाने में बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। मैंने उसी में छौंक लगा दिया था, साथ में ही रोटियां सेक रही हूँ। जो काम रहता है मुझे लगता है कि हाँ मैं अभी कर लूँ तो हो जाता है, वरना फिर। और इनकी बातें हैं ना, जो मैं कहना चाहिए, इतनी मतलब मिठास तो है ही नहीं किसी भी चीज़ को लेकर, है ना। अब मैंने कल बोला, कल आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि मैंने चुपके से रिकॉर्ड किया था। और अभी सामने से जब हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ना, वो नहीं बनाने देते हैं। पता नहीं किस चीज़ों से डर है। और एक बात बताऊँ आपको, जिस बात का डर था ना, इनकी रिपोर्ट में वही आया, जो कि GFR जो भी होता है वो थोड़ा सा हाई है ना। और क्रिएटिनिन जो कम हुआ है वो कुछ मेडिसिनों की वजह से कम हुआ। आप लोग खुद ही रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, आगे की ब्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ। और पता नहीं छुपा के क्या साबित करना चाहते हैं। मतलब कहते हैं ना, हम अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं, कई बार ये होता है, तो शायद वो यही कर रहे हैं, है ना। पर मेरे में ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को लगता है कि जो हो रहा है उसको अगर सॉल्यूशन का हल नहीं निकाला तो वो चीज़ें और भी बिगड़ सकती है ना। आपको भी पता होगी। तो खैर कैसे, और देखिए मैं अब एक एक दिन कैसे काट रहे हैं ना, हम ही जान रहे हैं। और बस देव का एग्ज़ाम हो जाए 11 तारीख को, मैं तो भैया जा रही हूँ इनको लेके कैसे भी हालत में, है ना। और अभी तो मैंने यही बोला कि चलो अभी चलो, बोले नहीं मैं कहीं कोई से हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है चलो रहने दो, क्योंकि इनको बात मेरी माननी ही नहीं है। आप लोग भी समझा रहे हैं, आप लोग की भी बात नहीं मान रहे हैं। फिर कुछ गलतियाँ हो जाएंगी ना, तो फिर ब्लेम मेरे ऊपर आएगा, है ना। कि ये ऐसा कर रही, ये सिर्फ अपने में ध्यान देती है, अपने पति का केयर नहीं करती है ना। पर कैसे मैं आप लोगों को बताऊँ, है ना। जब भी ऐसी हरकतें करते हैं ना, तो मेरे पास फ़ोन नहीं रहता कि हर चीज़ में रिकॉर्ड करने बैठ जाऊँ। इसीलिए फिर जो होता है ना, वो मैं आप लोगों को अपने मुँह से बताती हूँ। खाना पीना हमारा बन गया था। आज मैंने क्या किया था, पहले तो मैं क्या करती थी कि नहा धो के खाना बनाती थी, पर आज मैंने कहा चलो पहले खाना पीना बना लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया था। नाश्ता और खाना हमारा एक साथ ही बन गया था, कि उसी को नाश्ता कर लेंगे, सब्ज़ी रोटी को, और वही खाना हो जाएगा। क्योंकि फिर दोबारा से फिर नाश्ता बनाओ फिर खाना बनाओ, तो थोड़ा सा काम क्या हैवी हो जाता है। और ये देखिए यहाँ फिर वहाँ पे पोछा झाड़ू लगने के बाद, और ये मुझसे अच्छे से बात भी नहीं कर रहे हैं कि अच्छे से बात करें। बस यही कि उनको लगता है कि मैं डॉक्टर दवाई इन सब को लेके कोई उनसे बातें ना करूं। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे को तो अपना ऑलरेडी बहुत सारा काम था जो घर का था। तो एक बारी मैंने पोछा कर जो लगाया था ना, उस पानी को मैं फेंकने गई हुई थी, और इनसे बात भी करने लगी थी। पर मैंने कहा ठीक है अंदर चल के सो जाओ,
बोले मेरे को नहीं सोना। मैंने कहा ठीक है चलो बाहर ही धूप में बैठे रहो। और यहाँ पे ना मैं आप लोग को बता दूँ कि ये फिर मैं देव को लेके आई कि देव आपको अंदर चलना, अंदर चलो, क्योंकि फिर ना बच्चे उधम करते हैं तो थोड़ा सा ये चिल्लाने भी लगते हैं इस वजह से। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इनको टीवी चालू करके रख दूंगी ना, ले लो ना, टीवी चालू करके रख दूंगी तो क्या ये अंदर रहेगा। और शिव क्या है, सो गया है, बाहर झूला लगाया था ना उसमें आराम से सोया है। झूले में सुला देती हूँ तो कोई डिस्टर्ब नहीं है और वो आराम से 1-2 घंटे सो जाएगा। फिर भी देव को कभी अंदर जाना है कभी बाहर जाना है। मैंने कहा चलो बाहर ही जाओ, तो मैं पोछा लगा लेती। तो पोछे में बढ़िया से मैं नमक और फिनाइल ये सारी चीज़ें डाली हुई थी। और वैसे भी आपको मेरा घर क्लीन ही दिखता होगा ना, वैसे सुबह सुबह थोड़ा सा ऐसा बिखरा दिखता होगा, पर ऑल टाइम आप जब भी मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको साफ़ ही दिखता है। और मुझे ये लगता है घर के साथ साथ इनको भी देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर ठीक है कोई बात नहीं। और कहते हैं ना कोई भी काम हमारा मुश्किल नहीं होता है, करने से आसान होता है। और मुझ में ये है कि किसी भी चीज़ों से ना मैं पीछे नहीं भागती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा अगर गलत है तो गलत रहने दो, और अगर सही को हम गलत कर रहे हैं ना तो वो चीज़ और भी ज़्यादा गलत है। तो एक बार ही देखो फिर मेरा अच्छे से पोछा लग गया। अब मैं बाहर को लगा दूँगी। मेरा डेली का ये है कि मैं डेली बाहर लगाती हूँ। कभी कभार ही है जो लेट हो गई तो बाहर नहीं लगाया, बाकी मैं डेली लगाती हूँ। और आपको मेरा कहीं से कहीं भी बिखरा नहीं दिखता होगा। अक्सर कई लोगों की आदत होती है कि हम थोड़ा-सा भला अपने में केयर ना करें। सच में मैं अपने में बिल्कुल भी केयर नहीं करती हूँ, पर सोच रही हूँ कि अपने में भी केयर करूँगी। कुछ भी पहन लेती हूँ, ऊपर का कुछ पहना है, नीचे का कुछ पहना है, कोम की, नहीं की, बस व्लॉग बनाने लग जाती हूँ। ये होता है कि हम खुद पे ध्यान नहीं दे रहे, हम घर, परिवार इन सब पे ध्यान दे रहे हैं ना, बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोग को कहीं से लगता है कि नहीं लगता? हाँ, आप लोग कमेंट भी नहीं करके मुझे बता दें कि मैं अपने ब्लॉग में कौन-सी गलती कर रही, कौन-सी नहीं। मैं आप लोग के कमेंट पढ़ती ज़रूर हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ जितना मुझसे होता है, क्योंकि देखिए हर किसी को कमेंट्स करना है ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, आप समझ सकते हैं। साथ में जब 2 छोटे बच्चे हों, और फिर यहाँ पे देखिए फिर बाहर भी मैं ना अच्छे से पोछा लगा देती हूँ, तो मेरा अंदर से बाहर, बाहर से अंदर पूरा घर साफ़ रहता है। वो भी सिर्फ़ 2 या 4 घंटे के लिए, पूरे दिन वो भी नहीं रहता है, क्योंकि शिव भी यहाँ-वहाँ घूमता है। उसके सामने क्या करूँ, अगर वो बैठा है ना नीचे, तो उसके सामने कोई खिलौने फैला दो तो वो अच्छे से बैठा रहता है। तो फिर वो हो ही जाता है, और रोज़ तो यही होता है। और जो कपड़े कुर्सी में आप देख रहे हैं वो थोड़े-थोड़े गीले हैं, तो यहाँ रखे रहेंगे, धूप आएगी अपने आप सूख जाएँगे, फिर मैं इनको उठा के रख लूँगी। अच्छा, उसके बाद सीधे मैं देखिए आप लोगों से नहा धोकर मिल रही है। आज बढ़िया हेयर वॉश किया था। क्योंकि जब बाथरूम टॉयलेट वगैरह साफ़ करो ना, अच्छे से हेयर वॉश करके नहाओ तो अच्छा लगता है खुद को भी। और संडे का मेरा यही है, हर हफ्ते का यही है कि जब भी अगर मुझे हेयर वॉश करना है तो बाथरूम वगैरह क्लीन ज़रूर करना है। अब देखिए उसके बाद फिर मैं आप लोगों से इनसे भी बात कराऊँगी, अगर होगा तो। वैसे तो ये वीडियो में नहीं आ रहे हैं, है ना? और मैं आप लोग को ये भी बता दूँ कि ये जो ब्लॉग है ना वो मंडे के दिन का है ना? मंडे की सुबह का है, जब मैं आप लोगों से बातें करूँगी। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा, हम जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से। Yes. आप लोग सुन रहे हैं ना सारी बातें? देख लो आप लोग सब सुन रहे हैं ना, सब आप लोग सुनिए। जबकि मेरी कहीं गलती नहीं, उसके बावजूद ही मैं बिल्कुल, अभी मैं इसलिए बोल रही हूँ। यार बीच सड़क में ऐसा कौन बोलता है? बोलो ना, क्यों मारने के लिए बोल रहे थे? सब बताओ, मैं सब रिकॉर्ड कर रही हूँ।
हम आप लोगों से सुबह मिल रहे हैं और कल आप लोग बोल रहे थे आरती आपने रिपोर्ट नहीं दिखाई है। एक्चुअली इन्होंने ही नहीं दिखाई, मुझे बताया ही नहीं, बस बोले पलंग में रखिए, नीचे रखिए। मुझे नहीं पता, अभी बस मैं गुस्सा झाड़ने से पहले उसको देखूंगी। रिपोर्ट में कुछ ऐसा है ही नहीं है कि मैं कहाँ से दिखाऊं। क्यों, क्या कुछ ऐसा नहीं है? अरे जैसे का खास थोड़ी ना है, का है रिपोर्ट है, का दिखाया रिपोर्ट तुम्हें? तो नहीं दिखाओगे रिपोर्ट तो फिर मैं गलत नहीं ठहरी जाऊंगी, ये बताओ। यार तो मैं छोड़ छाड़ दूंगी तुमको ऐसे में तुम्हारे हाल में। थोड़ा मुश्किल होता, अब मैं आप लोग को बताती हूँ। वो रिपोर्ट निकाल लूंगी मैं। देखिए जस्ट अभी मैंने ये निकाली है ना, ये है, ये तो मेरे पेपर है। और अभी की डेट में इनका जो क्रिएटिनिन है वो GRF है, जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। क्रिएटिनिन तो 2.8 है, ये देखिए, है ना। और जो GRF है वो 4.2 है, मतलब इतना होना ही नहीं चाहिए। 40 बहुत ज़्यादा हाई है। और यहाँ पे साफ लिखा है रेंज अदर मीन्स अदर टेक ब्लैक क्रिएटिनिन टेस्ट डन बाय क्रिएटिनिन क्वेश्चन। इसका एक और पेपर ये देखो, जिसमें मैन था ना वो भी नहीं, ये तो मेरे काम की चीज़ है। बट ये वाला मुझे मिला तो मैंने पलंग के नीचे रख लिया था। ये देखो, अभी मैं आप लोग को बैक कैमरे से बताऊंगी। मतलब इतना ज़्यादा, क्योंकि देखो यार, मेरी भी ज़िंदगी का सवाल है, आपको पता है ना, मेरी भी ज़िंदगी है और मेरी ज़िंदगी का सवाल है। और अगर यही ऐसा करेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी, आप ये बताइए। जब जिस व्यक्ति को मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, और तुम्हें सिर्फ उठ के जाना है, तो उसके लिए भी मुझे कोई सुनना पड़ता है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं डीपली आप लोग को नहीं बता सकती हूँ, है ना। और ना अपने ससुराल में बता सकती, क्योंकि कोई किसी, अब आप बोलेंगे कि आप ससुराल को क्यों ब्लेम कर रहे हो, क्योंकि कोई किसी को कोई भी मतलब नहीं है। सच बता दूँ मैं, ये लाइफ की हकीकत है, मेरी लाइफ की बहुत हकीकत है कि मेरी लाइफ में अगर कुछ भी होता है तो किसी को कोई मतलब नहीं है। जब मैं वीडियो बना रही थी तभी की बात बता रही हूँ मैं, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा घबराती हूँ, क्योंकि मुझे पता है। हाँ देखो, ये मिला, ये लिखा है, ये देखो, यहाँ पे क्रिएटिनिन के बारे में दिया गया, सब कुछ दिया गया है। इसलिए मैं इतना घबराती हूँ, इसलिए इनका पीछा इतना करती हूँ मैं। आप लोग कहेंगे एक छोटे से बच्चे के पीछे इंसान भागता है, पर मुझे इनके पीछे भागना पड़ा, वो भी चलने। अब मैं उठा के तो ले नहीं सकती, किसको बताऊँ मैं अपनी जो कहानी है, किसको बताऊँ। डर हमें इस बात का था कि मेरे हस्बैंड का जो GRF है वो बढ़ा ना है, पर वो GRF ही बढ़ा आया है, बहुत ज़्यादा हाई है। क्रिएटिनिन तो फिर भी ये 2 से अभी 3 में आया हुआ है। और इस बात का तो हमें नहीं था, क्योंकि देखिए मेडिसिन कुछ इनकी जो है डॉक्टर ने चेंज की थी, डॉक्टर के चेंज करने के अनुसार तो 1 पॉइंट कम हो गया है ना, 1 पॉइंट थोड़ा सा और भी, पर GRF कम था उस बार, इस बार GRF बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे ना कुछ नोटिस लिखी हुई थी, वो नोटिस वाला इन्होंने हटा दिया, क्योंकि हर बार रिपोर्ट 2 आती थी, मेरे ख्याल से गायब किया है। और आप लोग यही चीज़ पूछ रहे थे ना बार बार कि आरती आपने रिपोर्ट क्यों नहीं बताई, रिपोर्ट क्यों नहीं बताई। मैंने कहा चलिए अब बता ही देते हैं हम आप लोगों को।